ऑफ वेट लॉस की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लंच के बारे में। लंच के कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो वेजिटेरियन अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और नॉन वेजिटेरियंस अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि लंच जो होता है हमारा मिडिल में आता है, मिड मील इसको बोला जाता है लंच को। तो इसको अगर आप स्किप करते हैं ये सोचकर कि आपका वेट जो है वो अच्छे से लूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर आप गलती करेंगे। क्योंकि हमें अपने वेट को लूज़ करने के साथ साथ हेल्दी वे में भी वेट को लूज़ करना है। और लंच को स्किप करने के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? आपके मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे कि जो भी आपने खाना खाया, चाहे कितना भी हेल्दी मील क्यों ना खाया हो, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी नहीं देगा। सेकेंड चीज़, अगर आप अपने लंच को स्किप करते हैं तो लंच से लेकर रात तक आपका जो टाइमिंग होता है उस समय पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर एनर्जी आपको नहीं मिलती है। तो उसका रिजल्ट होता है कि इवनिंग में आप कुछ ना कुछ गलत खाकर, कुछ गलत क्रेविंग्स के साथ आप अपने इवनिंग को रिप्लेस कर लेते हैं, जिससे कि आपकी पूरे दिन की डाइट खराब होती है। और सपोज़ आपने अगर इवनिंग में भी कुछ टी या कॉफ़ी लिया और साथ में आपने कुछ नहीं लिया, तो डेफिनेटली आप डिनर में ओवर ईट करेंगे और इसी कारण से आप अपने वेट को लूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने हर एक मील को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं सही तरीके से, जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप इस डाइट्स को फॉलो करेंगे, इन डाइट्स को, और आपका वेट लूज़ ना हो। पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम बात करेंगे लंच ऑप्शंस में जो वेजिटेरियन हैं उनको क्या लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। अगर हम बात करें लंच की, तो लंच में अक्सर लोग सिर्फ दालों का ही सेवन करते हैं जो वेजिटेरियंस होते हैं, और उसके साथ सैलेड ले लेंगे, वेजिटेबल ले लेंगे और दही ले लेंगे, इतना ही रखते हैं। लेकिन खाली दालों के साथ आपका जो प्रोटीन का प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं होगा। उसका रिजल्ट आपके बालों की क्वालिटी भी सही नहीं होगी और उसके साथ आपकी स्किन की क्वालिटी भी सही नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीट प्रोटीन जो होता है वो ही इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अमीनो एसिड्स की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आधा प्रोटीन जो होता है पार्ट आपको दालों से मिलता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो आधा पार्ट होता है प्रोटीन का, जो कि सल्फर कंटेनिंग होता है और पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ग्लूटाथियोन। तो ऐसे प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपको राइस में मिलते हैं। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तब आपको फुल प्रोटीन मिलता है। तो अब हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस में आप ब्लैक चना और राइस, सैलेड और साथ में कोई सब्जी वो आप ले सकते हैं। और प्री एंड प्रोबायोटिक के लिए आप छाछ या लस्सी ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक स्मार्ट वे को आपको ज़रूर अपनाना है। अगर आप दाल ले रहे हो तो दाल के साथ या तो आप राइस का इस्तेमाल करो या तो फिर आप उसके साथ चपाती का इस्तेमाल करो। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें अगर आप दाल के साथ इस्तेमाल करोगे तो ये आपको वेट लॉस नहीं देंगी। उसके अलावा जो हाई प्रोटीन दालें होती हैं, जैसे मोठ होता है, सोयाबीन होता है और आपका काला चना होता है, इस तरह की जो दालें होती हैं वो हाई इन प्रोटीन होती हैं। तो ऐसी दालों को अगर हम राइस के साथ कंबाइन करके लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा वेट लॉस मिलता है। इसके अलावा अगर हम चपाती की बात करें और आप राइस नहीं लेना चाहते, सिर्फ चपाती की बात करें, तो चपाती में जो फ्लार हम इस्तेमाल करेंगे, जो आटा हम इस्तेमाल करेंगे, वो ऐसा आटा होगा जिसका जीआई लोड यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो लोड होता है वो बहुत कम हो, उससे वेट लूज़ होता है। तो दालों के साथ आप मक्की के आटे की चपाती ले सकते हैं, या फिर मक्की के आटे के साथ आप सरसों का साग ले सकते हैं, या फिर सोयाबीन और चने के आटे से बनी हुई रोटियां भी आप खा सकते हैं। तो चपाती कैसे लेनी चाहिए दाल के साथ और राइस आपको कैसे लेना चाहिए दाल के साथ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन की। तो दाल अगर 1 कटोरी ली है आपने, तो चपाती जो है वो आपको ओनली 1 लेना चाहिए। और अगर आपने दाल लिया है और राइस लेना है तो राइस हाफ कटोरी एंड दाल जो है वो 1 कटोरी होना चाहिए। इस तरह की आपकी जो मील है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन में आप खिचड़ी, और खिचड़ी के साथ आप वेजिटेबल रायता या सैलेड और दही, ये चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं।
तो कुल मिलाकर जो है आपका दाल और राइस या फिर दाल और चपाती के बिना आपका प्रोटीन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये गलतियां आप कभी ना करें। पोर्शन कंट्रोल के साथ ही आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके बाद अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं तो नॉन वेजिटेरियन में जो डाइट होती है वो फुल प्रोटीन जो होती है डाइट होती है। जैसे अगर हम एग की बात करें तो एग जो है वो कंप्लीट प्रोटीन है, उसके अंदर लीन प्रोटीन होता है एग वाइट में, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ आपको ना तो आपको राइस लेने की ज़रूरत है ना आपको चपाती लेने की ज़रूरत है। आप सिर्फ वेजिटेबल एग वाइट ऑमलेट या फिर वेजिटेबल एग ऑमलेट लेकर भी अपने लंच को कंप्लीट कर सकते हैं विद सैलेड्स एंड विद छाछ। इसके अलावा अगर आप चिकन लेते हैं तो रोस्टेड या ग्रिल्ड चिकन या फिर रोस्टेड या फिर उसके साथ आप रोस्टेड फिश या ग्रिल्ड फिश भी आप ले सकते हैं विद सैलेड एंड कर्ड या रायता। इस तरह के ऑप्शंस को आप इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जो हमारी चिकन बिरयानी होती है या हमारी एग बिरयानी होती है, अगर आप उसको कंट्रोल पोर्शन में लेते हैं तो वो भी आपको वेट लॉस देती हैं, लेकिन वो बहुत ही मॉडरेशन में होना चाहिए, डेली बेसिस पर नहीं होना चाहिए। तो नॉन वेज में आपको सैलड और आपके प्री एंड प्रोबायोटिक्स जो कर्ड से मिलते हैं वो अच्छे हैं, और वेजिटेरियन में जो है आपको दाल राइस एंड दाल चपाती इस तरह की चीज़ों को आपको इंक्लूड करना चाहिए विद कुक्ड वेजिटेबल्स एंड सैलड। तो इस तरीके से हम अगर अपने लंच को लेकर चलते हैं, अपने आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपनी कैलोरीज को उसमें काउंट करके लेकर चलते हैं, तो आपका कभी भी वेट गेन नहीं होगा, बल्कि एक हेल्दी वे में आपका वेट लॉस होता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।